हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिजीज़ पढ़ेंगे वेस्कुलर प्लांट्स की। वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है कंडक्शन के लिए। तो उनमें एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है क्राउन गॉल। अब इसका नाम ऐसा क्यों है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस डिज़ीज़ के होस्ट की, यानी ये डिज़ीज़ होती किस में है। तो ये जनरली जिन प्लांट्स में पोम टाइप के फ्रूट्स होते हैं या फिर स्टोन टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनमें ये डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा ब्रैम्बल्स, ग्रेप वाइन, पीच, चेरी, प्लम ये सारे इसके होस्ट हैं और भी इसके होस्ट हैं। सारे जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उन सब में डिज़ीज़ हो सकती है। अब आता है इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ ये डिज़ीज़ पाई जाती है। तो इंडिया में सबसे पहले ये डिज़ीज़ यूबी सिंह ने रिपोर्ट की थी। वैसे तो ये डिज़ीज़ वर्ल्ड वाइड है, यानी लगभग वर्ल्ड के सब जगह में ये पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। ये डिज़ीज़ हुई तो हमें कैसे पता चलेगा, कौन से हमें सिम्टम्स अपीयर होंगे कि हमें पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ प्लांट में हो रही है। तो इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स सबसे पहले स्टेम्स और रूट्स में दिखते हैं। इसमें हमें आउटग्रोथ्स दिखती है। आउटग्रोथ्स मतलब ऐसा लगता है कि कुछ उभार जैसा है, और वो उभार होते क्या है, उनको ट्यूमर्स या फिर गॉल्स कहते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, यानी लगभग गोल से होते हैं। वाइट या फिर फ्लैश कलर्ड के हो सकते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। बाद में ये जो ट्यूमर्स होते हैं वो कॉन्वॉल्यूटेड बन जाते हैं उनकी सरफेस पर, और उसके बाद इनका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनका डिके हो जाता है। इस वजह से उनका कलर ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, और बाद में वो वुडी बन जाते हैं और हार्ड बन जाते हैं और दिखने में नॉबी जैसे दिखते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि प्लांट का कोई क्राउन है, इसलिए इसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज़, क्योंकि इसमें गॉल्स बन रहे हैं। गॉल्स मीन्स ट्यूमर, और वो क्राउन जैसा अपीयरेंस दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज़। ट्यूमर्स स्टेम के अलावा ब्रांचेस पर भी अपीयर हो सकते हैं। पिटियोल, लीफ में पिटियोल होती है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। लीफ की वेन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ ये सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। अब ये है इसका डायग्राम। ये है स्टेम और ये है रूट वाला एरिया। अब यहाँ पर ये स्टेम में हमें यहाँ पर सिम्टम दिख रहे हैं। यहाँ पर ये ब्राउन या ब्लैक कलर का दिखेगा जब इसकी बाद वाली स्टेज होगी, और ऐसा वुडी सा नॉबी सा स्ट्रक्चर होगा। ये ट्यूमर है जिसको गॉल भी कहते हैं। अब आते हैं इस डिज़ीज़ का पैथोजन, यानी ये डिज़ीज़ करता कौन है। तो ये जो डिज़ीज़ करता है वो एक प्रोकैरियोट है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। तो इसका किंगडम क्या है, प्रोकैरियोट्स। डिवीजन है ग्रेसिलिक्यूट्स, क्लास है प्रोटियोबैक्टीरिया, फैमिली है राइजोबिएसी, और जीनस है एग्रोबैक्टीरियम, और स्पीशीज़ हो जाएगी ट्यूमिफेसिएंस। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। अब ये बैक्टीरियम होते कैसे हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप का होता है। इसमें फ्लैजिला होती है जो कि पैराट्राइकस होती है, यानी पूरे बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और साथ में ये एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। और ये बैक्टीरिया ट्यूमर कॉज करता है जो कि एक प्लाज्मिड के द्वारा होता है। इसके अंदर होता है एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, उसको कहते हैं प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। इसकी वजह से ही ये ट्यूमर बनाता है। इसका नाम फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसका कुछ पार्ट प्लांट की सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाकर वो डिवीजन करवाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की नॉर्मल सेल होती है वो ट्यूमर सेल बन जाती है। यानी बैक्टीरिया का केवल प्लाज्मिड वाला पार्ट जाता है होस्ट की सेल के अंदर, और वो होस्ट की सेल को अपने हिसाब से डिवीजन करवाता है, जिससे सेल बहुत ज़्यादा डिवीजन करती है और वहाँ पर ट्यूमर बन जाता है। और अगर एक बार सेल ट्रिगर हो गई मैलिग्नेंसी के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ट्यूमर, उसको कहते हैं मैलिग्नेंसी। अगर एक बार सेल इस चीज़ के लिए ट्रिगर्ड हो गई तो फिर वो खुद ही डिवाइड करने लगती है बिल्कुल अनकंट्रोल तरीके से, यानी उसको रोक नहीं सकते। डिवीजन होते रहते हैं और ऑटोनॉमस बन जाते हैं। तो उस टाइम पे डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल ह्यूमन कैंसर की तरह होता है। नेक्स्ट आती है इसकी डिजीज़ साइकिल, यानी ये पूरी डिजीज़ की साइकिल चलती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बैक्टीरिया इसके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। इस टाइम ये डॉर्मेंट स्टेज में होता है, यानी कोई डिवीजन नहीं करते हैं, ये पैरेनेशन स्टेज होती है। उसके बाद बैक्टीरिया एंटर करते हैं रूट में या फिर स्टेम में। लेकिन ये एंटर कहाँ से करता है, अगर प्लांट में कोई भी घाव होता है, कोई भी रिसेंट प्लांट में घाव हुआ, तो वहाँ बैक्टीरिया को इन्वेट करने की सबसे अच्छी जगह होती है, वहाँ सबसे अच्छे से ये इन्वेट कर जाते हैं प्लांट के अंदर। उसके बाद इसमें इंटरसेलुलर ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया जाकर ग्रोथ करेंगे सेल के अंदर। उसके बाद ये अपने टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से होस्ट की सेल डिवीजन करेगी। तो इसमें हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी होगी, यानी सेल के नंबर भी बढ़ेंगे प्लस सेल का साइज़ भी बढ़ेगा। तो इसको कंडीशन को कह देंगे हम गॉल्स या फिर ट्यूमर्स। उसके बाद जब ये गॉल आगे जाकर रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया रिलीज़ हो जाएंगे तो वो अब वाटर के थ्रू फैल जाएंगे यहाँ वहाँ। उसके बाद ये फिर इन्फेक्टेड प्लांट की किसी दूसरी नई साइट पे जाएंगे जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, और वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ये वाली साइकिल तो हो गई सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल, और ये वाली साइकिल होती है प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल। और ये जो पूरा है इसको कहते हैं एक्टिव स्टेज, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है, ग्रोथ करता है। तो डिजीज़ साइकिल का पहला स्टेप है पैरेनेशन, यानी डॉर्मेंट फेज़। ये जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में रहता है, और ये सॉइल से ही प्लांट के अंदर जाता है, और ये सॉइल में बहुत सालों तक रह सकता है एज अ स्पोरोफाइट, यानी 2N स्टेज में ये रह सकता है सॉइल के अंदर। उसके बाद आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया रूट या फिर स्टेम के पास से एंटर करता है, ठीक है। सॉइल से ये जाता है रूट में या स्टेम में। उसमें जाता कहाँ से है, अभी मैंने बताया था, ये वुंड के थ्रू एंटर करता है। और ये वुंड हो कैसे सकते हैं, या तो कल्चरल प्रैक्टिस से हो सकते हैं, ग्राफ्टिंग से हो सकते हैं, इंसेक्ट्स या फिर और किसी भी तरीके से प्लांट में वुंड क्रिएट हो सकता है। अब ये एंटर कर गया, उसके बाद ये अंदर इंटरसेलुलर ग्रोथ करेगा, और उसके बाद ये डिवीजन करेगा, और साथ में सेल का साइज़ भी बढ़ाएगा। अब इसको कहते हैं हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। अब इसकी वजह से गॉल्स या फिर ट्यूमर्स बनते हैं। अब होता है नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या होता है, जब प्राइमरी इन्फेक्शन में जो गॉल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं तो वो वाटर के थ्रू कैरी होते हैं यहाँ से वहाँ, और जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं या फिर जो न्यू प्लांट हैं उसी पर जाते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं। ये पूरी सेकेंडरी साइकिल चलती है। ये अपने अभी पूरा देख लिया था साइकिल में कैसे क्या चलता है। अब आता है इस डिज़ीज़ का मैनेजमेंट, यानी इस डिज़ीज़ को फैलने से कैसे रोकें, या फिर डिज़ीज़ ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है क्रॉप रोटेशन, यानी हमें लगातार एक ही क्रॉप ग्रो नहीं करनी है, अलग अलग क्रॉप ग्रो करनी है, ताकि इसका जो पैथोजन है वो दूसरी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए और फिर ये बाद में मर जाए। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है, जो प्लांट में वुंड हो गया है, किसी भी वजह से हो गया है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जनरली जो कल्टीवेशन कल्चरल प्रैक्टिस होती है उसकी वजह से जो वुंड होता है वो हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। और जो भी एग्जिस्टिंग गॉल्स होती हैं उनको हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पेंट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे फैले ना, रप्चर ना हो। नेक्स्ट तरीका ये है कि हम ग्राफ्टिंग की जगह बडिंग यूज़ करें। ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं तो वुंड होता है प्लांट में, तो बैक्टीरिया अच्छे से इन्वेट कर पाता है। लेकिन बडिंग मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें वुंड नहीं होगा, तो बैक्टीरिया के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो एंटर करे। इसके अलावा एक बायोलॉजिकल मेथड और है, वो ये है कि हम जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उसको हम एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर में सोक करें। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस का एक तरह से दुश्मन होता है, यानी उसको मार देता है, एंटागोनिस्टिक होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे तो भी वो जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे और हम इस डिज़ीज़ से बच पाएंगे। तो यहाँ इस डिज़ीज़ के सारे टॉपिक्स एंड हो गए कि कैसे ये साइकिल चलती है, कौन होस्ट है, कौन पैथोजन है और इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।